मेरी ओर से स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, थोड़ी ही देर में अमित शाह जी, जो हमारे होम मिनिस्टर में पहली बार खन्ना मंडी की इस पावन धरती में तशरीफ लाने वाले हैं। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि उसको आज आए एक बार ललित साहब के लिए। मेरी आप सभी आवाम से गुजारिश है कि आप 25 को उनको वोट देके उनको कामयाब बनाएं, उनकी कामयाब। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर में जब मैं आता हूं तब जम्मू कश्मीर के लोग मुझे कई बार कहते हैं कि सेना और सुरक्षा बल हमारी और देश की सुरक्षा करते हैं। मगर आप कभी भी जम्मू कश्मीर से गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, बंगाल बिहार चले जाएंगे, वो कहेंगे कि गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी लोग देश की सुरक्षा कर रहे हैं, देश को बचाने का काम। सन 47 की लड़ाई हो, 65 की हो, 71 की हो, या दहशतगर्दी के सामने लड़ाई हो, हर लड़ाई को यहां के पहाड़ी भाइयों बहनों ने, गुर्जर बकरवाल भाइयों बहनों ने गोलियों को अपने सीने पर झेलने का काम किया है और इस देश को और हमारे जम्मू कश्मीर में अमन लाने का काम आप लोगों ने किया। पूरे देश में इस मामले में एक पहाड़ी क्षेत्र के लिए, गुर्जर बकरवाल भाइयों के लिए पूरे देश में एक सम्मान का भाव है, एक सम्मान का फीलिंग भी है। भाइयों बहनों, आज मैं हमारे प्रत्याशी मलिक जी के लिए आप लोगों के वोट मांगने के लिए आया हूं, समर्थन मांगने के लिए आया हूं। आप मुझे बताओ भाई, आजादी के 75 साल समाप्त हो गए। ये पूंछ, राजौरी, डोडा, ईस्ट और के पहाड़ी क्षेत्र का विकास जितना होना चाहिए हुआ है क्या? अरे यार जोर से बोलो, मैं दिल्ली से आया, हुआ है क्या? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन जिम्मेदार है? एनसी, कांग्रेस और पीडीपी इसके लिए जिम्मेदार है। पीडीपी इसके लिए जिम्मेदार। इन्होंने हमेशा से इस क्षेत्र का विकास न हो इसके लिए चिंता करी है। पूरे जम्मू कश्मीर को और विशेषकर ये पहाड़ी क्षेत्र को, पीर पंजाल की पहाड़ियों को विकास से महरूम रखने का काम किया है। मुझे बताओ, मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले 5 किलो चावल मुफ्त मिलता था क्या? अरे भाई जोर से बोलो, मिलता था क्या? मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले 5 लाख तक का इलाज मुफ्त था क्या? जोर से बोलो, था क्या? मैं आज फारूक अब्दुल्ला जी को पूछना चाहता हूं कि किसने हमारे गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को विकास से महरूम रखा? और क्यों रखा? जब हम पहाड़ी भाइयों को आरक्षण देने लगे, यहां भेद खड़ा करने के लिए उन्होंने कहा कि गुर्जरों का आरक्षण चला जाए। मैं आपको बताने आया हूं, यहां पर चौधरी तालिब हुसैन साहब भी मुझे मिलने आए थे मेरे घर पर। उस वक्त मैंने कहा था, नौकरियों में और दाखिलों में गुर्जरों का आरक्षण 1% भी कम करे बगैर हम पहाड़ी भाइयों को आरक्षण दें। और आज मैं फख्र से कह रहा हूं कि नौकरियों में और तालीम में जो आरक्षण था वो गुर्जरों का जस का तस रखकर हमने पहाड़ी भाइयों को आरक्षण दिया
पहाड़ी भी खुश है और गुर्जर भी। और ये लोग कह रहे हैं कि गुर्जर और पहाड़ी बकरवाल को जो आंदोलन मिला है, आरक्षण मिला है, रिजर्वेशन मिला है, उसको हम हटा देंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, आप और उम्र छोड़िए, आपकी चौथी पुश्त भी आ जाएगी, हम ये आरक्षण को, रिजर्वेशन को हटाएंगे। मैं आज कहकर जाता हूं थाना मंडी में, भाइयों बहनों, ये आपका अधिकार है, इसको कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। जो इतने जोश और जज्बे के साथ आज अमित शाह जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैंने कहा था कि जिस जोश और जज्बे के साथ इनको राजौरी में आपने इस्तेमाल किया था, उसी जोश और जज्बे के साथ आज यहाँ भी कर रहे हैं, और आज शुक्रिया के तौर पर कर रहे हैं कि बहुत बड़ा मसला पहाड़ियों का जो पिछले 50 साल की जदोजहद थी, उसका जो फल मिला वो अमित शाह जी और नरेंद्र भाई मोदी की देन है, और हम इसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि गुर्जर और बकरवाल कमेटी से 1% भी काम किए हुए उनको अलहदा दिया और हमें अलहदा दिया। जब ये एजुकेशन यहाँ कर रही थी गुर्जर बकरवाल की, तो मैंने कहा था कि जो अमित शाह जी ने कहा कि आपसे कोई चीज नहीं ली जाएगी, 1% भी नहीं लिया जाएगा, तो वो क्या कहते नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। तो मैंने कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, ये सारे कानून हमने बनाए होते हैं, और आज उन्होंने करके दिखाया। जनाब इकबाल मलिक साहब, जनाब चौधरी तारिक साहब, जनाब चौधरी तारिक साहब, कयूम मीर साहब, कयूम